एक और दिन एक और बैटिंग कोलैप्स। देखिए ये चीज़ तो ऑन द कार्ड्स है कि जब आप इंग्लिश कंडीशंस में ड्यूक बॉल से इंग्लिश सीमर्स का सामना करेंगे, वो भी अंडर द क्लाउडी कंडीशंस, आपके बैटर्स ने वहाँ पर सफ़र करना ही करना है, क्योंकि ना आपके पास वो एबिलिटी और स्किल सेट है, ना वो टेम्परामेंट है कि आपको किस तरह सरवाइव करना है, नई बॉल के साथ किस तरह सरवाइव करना है अगेंस्ट अ क्वालिटी अटैक। यानी आप तैयारी करके गए थे जोफ्रा आर्चर की और आपका सामना जो है वो ओली रॉबिन्सन और जोशुआ टंग से हो गया और दोनों ने 5-5 आउट करके आपकी बैटिंग को साइड पे लगा दिया है। मेरे नज़दीक तो ये चीज़ बहुत हैरत अंगेज़ है कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल किस तरह रहे हैं ऐसे फ्रिजाइल मिडल ऑर्डर के साथ। यानी ये तीसरा बैक टू बैक टेस्ट है कि हमारा मिडल ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं करके दे रहा। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, पहले अवैज जफर थे इस टेस्ट में, साउथ शकील आए, और सोने पे सुहागा तो ये है कि हमारा लोअर ऑर्डर या हमारे टेल एंडर्स कोशिश करते ही नहीं है। क्रिकेटिंग टर्म में कहा जाता है कि वॉकिंग विकेट, वो प्रॉपर वॉकिंग विकेट है, चलती फिरती विकेट है कि हमारा कोई टेल एंडर बारी करने आए तो दूसरी टीम को पता होता है कि यार ये तो होने आउट ही होने आया। एंड आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर देखें ना तो टेल एंडर प्रॉपर वर्थ कैरी करते हैं अपनी बैटिंग के। इंडियन क्रिकेट में देख लें तो अभी जो पिछला टेस्ट मैच हुआ है वहाँ टेल एंडर्स ने लंबी बारी की है, वॉशिंगटन सुंदर टेल एंडर्स के साथ मिलकर लंबी बारी करते हैं। फिर साउथ अफ्रीका देख लें, उनकी एक प्रॉपर लेगेसी रही है कि वो टेल एंडर्स से, इवन इंग्लैंड की टीम जो है, ओली रॉबिन्सन, गस एटकिंसन, ये जोशुआ टंग, ये प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। हमारे टॉप ऑर्डर की दूर की बात है, चलो टॉप ऑर्डर तो फेल हो रहा है, एटलीस्ट सर्वाइवल मोड में भी हमारे टेल एंडर्स बैटिंग नहीं कर सकते। खैर, इंग्लैंड और पाकिस्तान, पहले टेस्ट का पहला दिन पूरे अंदाज से इंग्लैंड के नाम रहा, जहां उन्होंने 171 पे पाकिस्तान को आउट किया। एक बड़ा ही डिजास्टर स्टार्ट, पहले ही ओवर में पहली ही बॉल पर अजान अवैस का आउट हो जाना। और कुछ लोग बात कर रहे हैं इमामुल हक की कि इमाम हमेशा से ये क्यों करते हैं कि अजान अवैस को सामने कर देते हैं। आई बिलीव ये कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। दोनों जो ओपनिंग बैटर्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। कुछ प्लेयर्स का ये माइंडसेट भी होता है कि हमेशा जो पहला ओवर होता है या जो पहली गेंद होती है स्पेसिफिकली, वो बड़ी वेवर्ड होती है क्योंकि बॉलर को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में एंड ऑल। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अजान अवैस पहली गेंद खेल रहे हैं तो उसमें ही आउट हो रहे हैं। भाई वो 900-950 रन करके आ रहा है पिछले सीज़न में, उसको नहीं पता कैसे सर्वाइव करना है, नई बॉल को कैसे सर्वाइव करना है, क्लाउडी कंडीशन में बारी कैसे करनी है। मुझे याद है पिछले कायद आज़म ट्रॉफी में आई वाज रिकॉर्डिंग अ शो, मैंने अजान अवैस का इंटरव्यू किया। बड़ा टेक्निकली साउंड, बड़ा टेम्परामेंटली साउंड वो दिख रहा था, बैटिंग करने में बड़ा कॉन्फिडेंट था, बात करने में। तो ये चीज़ें आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इमाम ने स्ट्राइक नहीं ली, अजान अवैस ने ले ली, वो आउट हो गया। फिर शान का डिसमिसल, उन्हें बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। लेकिन इमाम और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप के बाद तकरीबन तमाम तर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस वर होपफुल कि भाई अब रन आ गए हैं। 100 पर आपके 97, 100 पे आपके 2 आउट है और वहाँ से इनिंग्स बिल्ड भी हो रही है। बारिश के बाद थोड़ा गेंद बल्ले पे बेहतर आ रहा है। उसके बाद इमाम आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग है ही कोई नहीं। सलमान अली आगा आउट हुए, जैसे सऊद ने रिव्यू नहीं लिया, वो लेट हो गए रिव्यू लेते हुए, वरना वो सर्वाइव कर जाते। फिर रिजवान का जिस तरह अंपायर्स कॉल पे उनका डिसमिसल हुआ, सलमान अली आगा को बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। तो एवरी नाउ एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड सम एक्सक्यूजेज एज अ बैटर कि यार किसी को बॉल अच्छा पड़ रहा है, किसी का रिव्यू उसके फेवर में नहीं जा रहा, कि कोई लेट रिव्यू ले रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो हेडलाइन बनेगी, जो स्कोर कार्ड दिखेगा, वो तो यही दिखेगा कि आपका एक और बैटिंग कोलैप्स है और एक और जगह आपकी अवे कंडीशंस में बैटिंग एक्सपोज हुई है कि किस तरह आप संभल के बैटिंग नहीं कर सकते अवे कंडीशन में। बट क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को, उनके लिए भी आसान नहीं था। कप्तान बदला, मैनेजमेंट बदली, हर चीज़ चेंज हो गई, लेकिन उन्होंने बेसिक्स पर जो है वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की। ये आपको क्रेडिट देना होगा कि पूरी इनिंग्स में कुछ टाइम तक ओनली 5% ऑफ द बॉल्स वर लेफ्ट बाय पाकिस्तानी बैटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीव करने में बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको जगह ही नहीं दी गेंद लीव करने की। दे वर गुड एट पिचिंग द बॉल ऑन द राइट एरियाज, अच्छे एरिया में उन्होंने बॉल को पिच किया, क्वेश्चंस पूछे बैटर से, उनको ज़्यादा गेंद छोड़ने पे मजबूर नहीं किया। फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो ऑब्वियसली दे हैड एन अटैकिंग स्टार्ट। एमिलियो गे ने जिस तरह खेला, उनके साथ बेन डकेट ने जिस तरह की बारी की, बट मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ डे 1 पाकिस्तान ने जो 48 पे 2 आउट करके
थोड़ा सा पुल बैक किया था मैच को, वो पाकिस्तान के हाथ से अब निकल गया है, क्योंकि जो 50 से ऊपर की पार्टनरशिप की है जो रूट ने और उनके साथ जिस तरह उनका साथ निभाया है ज़बरदस्त तरीके से जॉर्डन कॉक्स ने, एंड आई बिलीव हम तो माने जाते हैं इस चीज़ के लिए कि हम ना नए खिलाड़ियों को, डेब्यूटेंट्स को, जो अपने करियर में नए नए आए हैं, हमने उनको हीरो बनाना है। तो लेट्स सी इंग्लैंड की बारी यहाँ से कहाँ जाती है, बट दे रिक्वायर अनदर 60 ऑड रन्स, और अभी बैटिंग बहुत लंबी है। डैन लॉरेंस ने आना है, फिर हैरी ब्रूक ने आना है। हैरी ब्रूक की तो 85 की पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में एवरेज है, उन्होंने तो छोड़ना नहीं है पाकिस्तानी बॉलर्स को, और अभी पाकिस्तान की इस बॉलिंग अटैक में कोई एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर नहीं है। 135, 136, 138 मैक्सिमम, इससे ऊपर का बॉलर नहीं है। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए टू मेक अ कमबैक। जल्दी विकेटें लेनी होंगी सुबह के पहले सेशन में अगर कुछ पाकिस्तान के लिए रिस्पाइट बनती है इस टेस्ट मैच में कमबैक करने की, वरना इंग्लैंड डेफिनेटली उनके पास अपर एज भी है, उनके पास एडवांटेज भी है, और वो ये कोशिश करेंगे कि इस एडवांटेज को कल पहले सेशन में अपने हक में बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करें। फॉर पाकिस्तान मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को संभल के खेलना है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में आप मोहम्मद रिजवान से एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी, थोड़ी लंबी बारी करना। आप सलमान अली आगा, उन्हें क्लच आगा कहा जाता था अब से कुछ टाइम पहले, जिस तरह की उन्होंने टेस्ट में बारियां खेली, लेकिन न जाने उन्हें किसकी नज़र लग गई, उन्हें किसने ये कह दिया कि उन्हें भी जल्दबाजी करनी। फिर साउथ शकील जिस तरह आज वो आउट हुए, अगर आपकी इस तरह की ही बैटिंग परफॉर्मेंस रही तो आई एम अफ्रेड आप इंग्लैंड में इस टेस्ट सीरीज़ में नहीं बेहतर खेल सकते। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बिफोर द सीरीज़ ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ी मीडियोकर, बड़ी जो है ना बिलो एवरेज लेवल की टीम है और इंग्लैंड उन्हें 3-0 हरा सकती है। एंड आई बिलीव जो उन्होंने कहा है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट कि हमारी टीम पिछले कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेल रही। हमें होम कंडीशंस में बांग्लादेश हरा के जा रहा है, बांग्लादेश हमें अवे कंडीशंस में हरा के जा रहा है, फिर वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह हमें हराया, वेस्ट इंडीज़ कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दो सबसे नीचे लेवल की टीम है। तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे कोई बाईद नहीं, तो फिर क्या बाईद आपसे हम रखें कि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे, आप श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे। सो फॉर पाकिस्तान टू राइज अप फ्रॉम दिस ओकेजन, राइज अप फ्रॉम दिस स्टेज, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करना है, बैटर्स को मेक श्योर करना है कि वो नई बॉल को सर्वाइव करें। क्लाउडी कंडीशंस हैं, ड्यूक बॉल है, अच्छे बॉलर्स हैं, इनका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी और स्किल सेट है तो आप किसी भी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रन कर सकते हैं, और वो अब्दुल्ला शफीक ने शो किया कि वो क्लास और टेम्परामेंट लेकर आए हैं। उनको भी यही कंडीशंस मिली, बट ही हैड नो एक्सक्यूज़ कि उन्हें एक्सक्यूज़ देना है कि किस तरह वो बारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना 60-65 जब तक वो खेल रहे थे वो उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो खेला। बट कल पाकिस्तान को अगर कम बैक करना है, जल्दी विकेटें लेनी होंगी, पहले सेशन में इंग्लैंड को कुछ हद तक जो है वो बैकफुट पर पुश करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते, 100-150 की लीड भी इंग्लैंड को मिल जाती है, तो आपके लिए टेस्ट मैच में कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा। अगेन ये कोई वो विकेट नहीं है जहाँ 500, 600 बनेंगे, ये वो टेस्ट मैच नहीं है जो 5वें दिन, 6ठे दिन, 5वें दिन तक जाएगा। सो आपको बड़ी ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी होगी कल अगर आपको इंग्लैंड को आउट क्लास और आउट प्ले करना है।